रिफ्लेक्शन, और इसमें एक लाइन का ध्यान रखना, मतलब लाइट आएगी, टकराएगी और वापस चली जाएगी, और इसमें लाइट आएगी, टकरा के वापस नहीं जाएगी, उसको क्रॉस करेगी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल लाइट आई, इस बोर्ड से टकराई और चली गई, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, जिस तरफ से आई उधर ही टकरा के वापस चली गई, ये रिफ्लेक्शन। कैसा है रिफ्लेक्शन? इसका सेपरेट टॉपिक है इस लाइट चैप्टर में, रिफ्लेक्शन और फिर मिरर के थ्रू। जिसने नहीं पढ़ रहा कोई दिक्कत नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन से। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में बस इतना सा फर्क है कि उसमें लाइट टकरा के चली जाती है, बाउंस बैक हो जाती है, लेकिन इसमें लाइट एक मीडियम से आती है, दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे कैसे सर समझना, मैं कहता हूँ यहाँ पे एयर है, क्या यहाँ पे एयर, और नीचे है वाटर। एयर से लाइट आई और वो किस में चली गई, वाटर में, लेकिन क्या मीडियम चेंज हो रहा है? ऊपर थी एयर और नीचे कौन है, वाटर। तो जब भी मीडियम, अरे इधर पीछे, जब भी मीडियम चेंज होता है तो लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन। सर रिफ्रैक्शन का मतलब देखना, ये लाइट आई, जो लाइट आ रही है ये वो सरफेस है जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा है, वाटर का टॉप मोस्ट सरफेस है, ठीक है ना, जो एयर और वाटर को सेपरेट कर रहा है। लाइट आई, जो लाइट आती है उसको कहते हैं बेटा इंसिडेंट। क्या कहते हैं? इंसिडेंट, ठीक है। जो लाइट आती है उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। द रे ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस, ये सरफेस पे आके स्ट्राइक कर रही है, इसका क्या नाम है, इंसिडेंट रे। अब देखना, ये जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, इस पॉइंट पे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं, ये पॉइंट समझ, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी जहां पे इंसिडेंट रे ने स्ट्राइक किया, इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब एक और चीज, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे तुम्हें ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ करना है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। सर 90 डिग्री का एंगल किसके साथ? सरफेस के साथ। अच्छा, अगर मैं इस सरफेस का नाम देना चाहूँ तो क्या मैं इसको ये लिखूंगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कौन सी सरफेस? रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ऐसी सरफेस जिसके थ्रू क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो सरफेस कौन सी बनेगी? रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? आने वाली लाइट को क्या बोला, इंसिडेंट। सर क्या केवल एक ही लाइट आती है? नहीं, हम समझने के लिए एक ही बना रहा है। कोई बल्ब से, ट्यूबलाइट से कितनी लाइट लिखते, बहुत सारी। समझने के लिए हम एक प्रोसेस सारा सेम रहेगा सब में। डायग्राम को समझने के लिए हमने एक रे ऑफ लाइट मान ली, एक सिंगल रे लाइट थी, इसको हमने माना ये यहाँ टकराई, इस पॉइंट को क्या नाम दिया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, किसके साथ? सरफेस के साथ। देखना, क्या इसने सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया? बिल्कुल। सर अगर सरफेस ऐसा हो जाता तो, और लाइट ऐसे आ रही होती, क्या ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है? तो 90 डिग्री का एंगल देखना कैसे बनेगा, क्या बनना नहीं बना। तो 90 डिग्री का एंगल किसके साथ बनाना है? सरफेस के साथ। इंसिडेंट रे के साथ मत बना देना। किसके साथ बनाना है 90 डिग्री का एंगल? सरफेस के साथ। अब इसमें ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कौन से पॉइंट पे ड्रॉ किया है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस परपेंडिकुलर को बोलते हैं बेटा नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्लियर? ठीक है। अब सुनो, जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करे, या तो एयर से वाटर में चली जाए, वाटर से ग्लास में चली जाए, ग्लास से वाटर में चली जाए, वाटर से एयर में चली जाए, कैसे भी अपना मीडियम चेंज करती है तो उसका क्या होता है? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब वो अपने रास्ते से भटक जाती है। रिफ्रैक्शन मतलब वो अपने रास्ते से भटक जाती है। देखना कैसे भटकती है। ये लाइट एक्चुअल में क्या जानी तो इधर चाहिए थी, अरे ऐसे आ रही है, और क्या ये लाइट ऐसे जानी चाहिए थी? ठीक है, डॉट डॉट मतलब ऐसे जानी चाहिए थी, पर ये ऐसे जाती नहीं है। इस पॉइंट के बाद ये अपना रास्ता, इस पॉइंट के बाद ये अपना रास्ता बदल लेती है। कौन सा प्रोसेस हुआ है? रिफ्रैक्शन। रास्ता बदल लिया, क्या इस लाइट की बेंडिंग हो गई? ठीक है ना, ये ऐसे जानी चाहिए थी। अगर देखें ऐसे आ रही है तो ये ऐसे स्ट्रेट निकलनी चाहिए थी, लेकिन ये कैसे चली गई? ऐसे बेंड होके चली गई। कौन सा प्रोसेस है? रिफ्रैक्शन। सर बेंडिंग हुई क्यों? तो सुनना, हम दो मीडियम मान लेते हैं। एक मीडियम हमने ले लिया एयर, और दूसरा मीडियम हम मान लो यहाँ पे वाटर। कौन सा मीडियम मान लो? वाटर। एयर के अंदर लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और ये मैक्सिमम है। बाकी कोई भी मीडियम आएगा इससे तो कम ही रहेगी। मेरी बात सुनो, जब लाइट अपना मीडियम चेंज कर रही थी, क्या उसकी स्पीड चेंज हो रही है? बिल्कुल। जब लाइट, एक लाइट है जो एयर में ट्रेवल कर रही है और वही लाइट वाटर में ट्रेवल कर रही है, किसके अंदर उसकी स्पीड ज्यादा होगी? एयर में। वाटर में उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। सर कैसे? ऐसा समझो, हमने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। एयर के पार्टिकल्स दूर होते हैं, उनके बीच में लार्ज स्पेस होता है। लिक्विड में आते हैं तो थोड़ा कम स्पेस होता है, सॉलिड में वो और पास आ जाते हैं। तो यहाँ वाटर लिक्विड आ गया, जब लाइट ट्रेवल करेगी तो क्या पार्टिकल उसको हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे, उसके रास्ते में रुकावट बनेंगे। रुकावट बनेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कम। तो जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, उसकी स्पीड में चेंज आता है। यहाँ उसकी स्पीड क्या होगी? कम। क्या वाटर से एयर में आएगी तो भी चेंज होगी?
ज्यादा हो जाएगी, यहाँ कम हो रही है। अगर वो लाइट वाटर से एयर में जा रही होती तो उसकी स्पीड बढ़ जाती, या एयर से वाटर में आ रही तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम। उसकी स्पीड कम होने की वजह से वो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब एक चीज देखो, क्या ये नॉर्मल है? ये पूरा परपेंडिकुलर जो बनाया है ये नॉर्मल है। चांदनी ऐसे चाहिए थी, क्या ये ऐसे शिफ्ट हो गई? किसकी तरफ शिफ्ट हुई? टूवर्ड्स द नॉर्मल। किसकी तरफ शिफ्ट हुई है? टूवर्ड्स द नॉर्मल। समझ में आया? तो देखो ये रेयरर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम। अब मैं वापस बता देता हूँ रेयरर और डेंसर क्या है। रेयरर और डेंसर एक कंपैरिजन है। जिस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड ज्यादा है वो कैसा मीडियम बनेगा? रेयरर मीडियम। और जिसके अंदर लाइट की स्पीड कम है वो कैसा? डेंसर, मतलब घटा, ठीक है ना? वो कैसा मीडियम बनेगा? डेंसर। डेंसर वो मीडियम, तो वो कैसा मीडियम बनेगा? डेंसर। यहाँ है एयर और यहाँ है वाटर। अगर मैं एक ले लूं वाटर और एक में ले लूं हनी, तो बताओ इसमें रेयरर मीडियम कौन सा है? वाटर। और डेंसर मीडियम कौन सा है? हनी। वो वाटर जो पहले डेंसर मीडियम की तरह एक्ट कर रहा था, क्या यहाँ पे वाटर डेंसर मीडियम है? क्यों? क्योंकि ये किसके सामने है? एयर के सामने। यही वाटर यहाँ पे डेंसर मीडियम की तरह एक्ट कर रहा था, वही वाटर यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करने लगा? रेयरर मीडियम। समझ आ रहा है? मैं कहूँ कि भाई ये लाइन छोटी है या बड़ी है? अरे कंपैरिजन, कोई बोला छोटी है ये लाइन, ठीक है ना, तो ये लो ये लाइन बड़ी होगी। और कोई बोला ये लाइन बड़ी है तो ये लो छोटी होगी। तो रेयरर और डेंसर क्या है? कंपैरिजन है। वाटर में इसके कंपेयर में स्पीड कम थी तो वाटर एयर के सामने डेंसर है, लेकिन वाटर हनी के सामने क्या बनेगी? रेयरर। समझ में आया? तो जब भी लाइट एयर से, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, कोई सा भी, हमने तो एग्जांपल लिया एयर और वाटर का, रेयरर मीडियम से कहां जाती है? डेंसर मीडियम में। तो बेंडिंग तो होगी, लेकिन बेंडिंग किस डायरेक्शन में होगी? नॉर्मल की तरफ। बेंडिंग किस डायरेक्शन में होगी? नॉर्मल। इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। The phenomenon of bending of light when it travels from one medium to another medium is called as refraction. If the light travels from rarer to denser medium, it bends towards the normal. यानी इधर चाहिए थी, नॉर्मल के थोड़ा पास में। हम कंपैरिजन के लिए रेफरेंस किसको मान रहे हैं? नॉर्मल को। कंपैरिजन के लिए हम रेफरेंस किसको मान रहे हैं? नॉर्मल। क्लियर? अब हम इसका उल्टा करके देखें। लाइट को, हाँ ओके, लाइट को डेंसर से रेयरर में भेजो। लाइट को किधर भेजेंगे? डेंसर से रेयरर में। मान लिया ये वाटर है और इस बार ये एयर है। अरे क्लियर बेटा? ये डायग्राम देख के ये नहीं सर वाटर ऊपर कैसे आ गया, एयर नीचे कैसे? एकदम डायग्राम है ना, वाटर में से लाइट। इस डायग्राम का मतलब ये है कि लाइट वाटर में से आ रही है और कहाँ जा रही है? एयर में। और ये नहीं है कि पानी ऊपर और हवा नीचे। क्लियर? इस डायग्राम का मतलब है कि लाइट वाटर में से आ रही है और कहाँ जा रही है? एयर में से। जैसे फाउंटेन है, एक कोई टैंक है जिसमें पानी भरा है, उसके अंदर लाइट लगा रखी है, उसमें से लाइट निकल के कहाँ आ रही है? बाहर, एयर में। क्या मीडियम चेंज हो रहा है तो रिफ्लेक्शन होगा? बिल्कुल होगा। देखो किस तरह से रिफ्लेक्शन होगा। कौन सी रे आई? इंसिडेंट रे। क्या बना? पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस। परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, क्या बना? नॉर्मल। क्या जानी ऐसे चाहिए थी, ठीक है, लेकिन अपना रास्ता भटक जाएगी। क्यों भटक जाएगी? क्योंकि उसका मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? उसकी स्पीड चेंज हो रही है। अरे मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है? उसकी स्पीड चेंज हो रही है। देखो कौन से मीडियम से किस में आ रही है? रेयरर से डेंसर में। फॉर एग्जांपल डेंसर से रेयरर में, फॉर एग्जांपल वाटर से एयर में। तो अब देखो यहाँ बेंडिंग किस तरह से होगी? यहाँ पे तो ये नॉर्मल की तरफ आ गई थी, जानी ऐसे चाहिए थी, इतना डेविएशन आ गया, ठीक है। नॉर्मल ये रहा, ऐसे जानी चाहिए, ये नॉर्मल से और दूर चली। तो जब भी लाइट डेंसर से रेयरर में मीडियम में आती है वो कहाँ बेंड होती है? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ बेंड होती है? बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया? ठीक है। तो ये दो पार्ट है कि कोई सा भी मीडियम चेंज करेगी, बेंडिंग होगी, या तो नॉर्मल के पास आएगी या नॉर्मल से दूर। देखो बेटा सुनना, एरर मीडियम, उसकी स्पीड बढ़ गई, उसका बेंड नॉर्मल से दूर चली गई, यहाँ उसकी स्पीड कम हो गई तो वो नॉर्मल के पास। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। अब एक चीज और, क्या ये नॉर्मल है? क्या ये इंसिडेंट रे है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में क्या तुम्हें कोई एंगल दिखाई दे रहा है? इस एंगल को बोलते हैं आई। छोटा आई क्या बोलते हैं? छोटा आई। बड़ा कोई नहीं दिखेगा, ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं? छोटा आई। एंगल आई बराबर है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया? एंगल आई को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। किस किस के बीच में? रेफरेंस। देखो हर चीज में हम रेफरेंस क्या ले रहे हैं? नॉर्मल। क्या ले रहे हैं? नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल। किस किस के बीच का एंगल? नॉर्मल और इंसिडेंट रे। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे।
इन दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। ये सरफेस था, देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, ठीक है, और ये इंसिडेंट रे है। तो ये जो एंगल है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का, इसको बोला आई, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर? अब देखना, ये जो तीन रे बने इसमें ये तो हो गई नॉर्मल, ये डॉटेड लाइन ये बता रही है कि इधर जानी चाहिए थी, और ये है हमारी रे जो ऊपर से आई थी, इसका नाम था इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे? रिफ्रैक्टेड, यानी लाइट आई और इसका क्या हो चुका है, अब रिफ्रैक्शन हो चुका है। लाइट आई, इसका क्या हो चुका है, रिफ्रैक्शन हो चुका है। रिफ्रैक्शन हो चुका है तो इस रे का अब नाम क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। क्या नाम है इसका? वही चीज। क्या ये नॉर्मल है? ये रिफ्रैक्टेड रे है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में क्या कोई एंगल दिखाई दे रहा है? इस एंगल को बोलते हैं आर, छोटा आर। क्या बोलेंगे इसको? छोटा आर, ठीक है। आर किसके बराबर है देखना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर किसके बराबर है? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखना ध्यान से, यहाँ ये एंगल आई बनेगा। अब यहाँ एंगल आर बताओ, देखना रिफ्रैक्टेड रे क्या ये है क्या? अरे ये तो वो लाइन है कि इधर जानी चाहिए थी, ये सेंटर वाली हो गई नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे ये है नॉर्मल। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो पूरा एंगल क्या बनेगा? क्लियर? ठीक है। अब देख के इतना तो पता लग रहा है कि यहाँ पे एंगल आई बड़ा है किससे? आर से। आई बड़ा है किससे? आर से। और यहाँ कौन बड़ा है? आर बड़ा है किससे? ठीक है। यानी अगर लाइट नॉर्मल से दूर जा रही है तो ऑब्वियसली वो कौन से मीडियम से, डेंसर से रेयर मीडियम में आ रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा होगा ही नहीं होगा, इससे एंगल ऑफ ट्रांसफरेंस। समझ में आया? कल तक हमने ये देखा था, जिसका हमने वापस से इतना सा करा था, ठीक है, और लाइन दिखाई थी मैंने, ठीक है, कि मूवी है टाइम कहां से उठा रहे यार, बड़ी पीछे कर ले। ये पढ़ा और लास्ट में ये चीज दिखाई थी कि whenever light moves from rarer to denser medium, it bends towards the normal, denser to rarer medium, bends away from the normal. Heading लगाएंगे loss of reflection. फोटो ले लो इसका, कौन सी लाइट आई? कौन सी लाइट आई? इंसिडेंट। अब इस सरफेस को हटा रहा हूँ, इमेजिन करना कि यहाँ पे कोई सरफेस है, कोई दूसरा आदमी मार्कर में इन्वॉल्व होगा। ये ऐसा सरफेस है, कौन सी लाइट है? ये इंसिडेंट है, ठीक है। हटाओ इसको। सरफेस अज्यूम कर पा रहे हैं, कॉपी को सरफेस है, कौन सी लाइट आई? इंसिडेंट है। ये क्या बना? नॉर्मल। ये क्या बना? नॉर्मल। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। तीनों कौन से पॉइंट पे जोड़ रहा हूं मैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। क्या तीनों एक ही प्लेन में लाई कर रही है क्या? कौन से प्लेन में सो रही है? अरे कर रही है, इस प्लेन में है ना तीनों। देखो ये ऐसा है क्या? अरे ऐसा है क्या? नहीं, तीनों बोर्ड से चिपकी हुई है या नहीं? वर्टिकल प्लेन में जा रही है या नहीं जा रही है तीनों? ऐसे है क्या? ये नहीं, या ये ऐसे, तो ये ऐसे है क्या? ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे, और ये भी ऐसे। क्या तीनों एक ही प्लेन में? अरे जैसा रिफ्लेक्शन में था वैसे। वहाँ डायग्राम अलग था ना यार, वहाँ ऐसे था। एक ही प्लेन में या नहीं है? अरे मैं एक चीज बताना, क्या ये तीनों एक ही प्लेन में? अरे इस प्लेन में ना, देखो ना, इस बोर्ड वाले ये प्लेन है, क्या तीनों इस एक ही प्लेन में? फर्क क्या पड़ा? इस बार लाइट यहाँ नहीं बना के यहाँ बना दी, लेकिन प्लेन चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कौन कौन सी चीज है देखो, एक तो इंसिडेंट है, अरे इधर एक तो इंसिडेंट है, दूसरी कौन? नॉर्मल, और तीसरी कौन? रिफ्लेक्टेड है। कौन से पॉइंट पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या सेम प्लेन में लाई करती है? अरे बिल्कुल करती है ना, सेम प्लेन में लाई। समझ में आया यार? वहां डायग्राम ऐसे था, हमने कहा था ये हमारा सरफेस है, रिफ्लेक्शन होगा, लाइट आई, नॉर्मल बनाया, टकरा के वापस इधर चली गई, ठीक है ना। ये रिफ्लेक्शन का डायग्राम है। प्लेन चेंज हुआ है, तीनों अभी भी बोर्ड में सो रहे हैं, लिखेंगे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। लाई मतलब लेटे हुए हैं, ठीक है। इस बार केवल क्या चेंज कर दी? रे चेंज कर दी। पहले इधर ही जा रही थी, इस बार इधर आ रही, लेकिन फिर भी प्लेन चेंज हुआ, इधर आ रही तो क्या ये ऐसे जा रही है? नहीं, प्लेन तीनों सेम प्लेन में। तो ये रिफ्लेक्शन का क्या है? फर्स्ट लॉ है। क्या बोलेंगे देखना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम। खेल पा रहे हैं? ठीक है। फर्स्ट लॉ, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड all lie in the same.
दूसरे नियम की तरफ बढ़ेंगे। वहां पे भी दो नियम, यहाँ पे भी दो। वहां पे एंगल आई आर के बराबर था, यहाँ नहीं। उसका यहाँ क्या होगा? और अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्लास मिस मत करना कल की। जमा हो जाओगे इनको। कल ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ चेष्टा, कल निकलेंगे वापस बहुत दिन बाद। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेष्टा जुगाड़, रेगुलरली नोन एज चेष्टा एडवांस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ब्रह्मास्त्र में बाकी इसका सवाल नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दूसरे नियम की तरफ। अब देखो दूसरा लॉ क्या कहता है रिफ्रैक्शन का, ये कहता है कि द रेशियो, अभी सुने लाइन को बस इधर। दूसरा लॉ रिफ्रैक्शन का ये कहता है कि द रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन थीटा, क्या थीटा एक एंगल है? थीटा एक एंगल है, साइन थीटा। तो यहाँ ये कह रहा है कि हमें इन दोनों एंगल के आगे साइन लगा के इनका क्या करना है? रेशियो लेना है। क्या करना है? इनका रेशियो लेना है। देखना साइन आई बाई साइन आर, अरे साइन आई बाई साइन आर। दूसरा नियम ये कहता है कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। किसके लिए? सुनना, अगली लाइन नहीं लिखी तो नंबर काट सकता है, डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ या मीडियम। सुनना, इस दुनिया में तुम कहीं पे भी एयर और वाटर ले लो, इस दुनिया में तुम कहीं पे भी एयर और वाटर ले लो, रिफ्रैक्शन बिल्कुल इसी तरह से होगा, ठीक है ना। घर पे बाल्टी में पानी ले लो, तालाब में ले लो, नाली में ले लो, कहीं पे भी ले लो, है ना। रिफ्रैक्शन उसी तरह से होगा। वहां क्या आई की साइन की वैल्यू और आर के साइन की वैल्यू को डिवाइड करो, उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। एयर और वाटर के लिए ये वैल्यू हमेशा फिक्स है। तुम एयर और वाटर का कॉम्बिनेशन कहीं पे भी ले, ठीक है। तुम ग्लास और वाटर का कॉम्बिनेशन कहीं पे भी ले, घर पे ग्लास और वाटर में रिफ्लेक्शन हुआ, कहीं ब्याह में गए वहां ग्लास और वाटर में रिफ्लेक्शन हुआ ना, फाउंटेन लगे थे वहां रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। कहीं पे भी ये दोनों पेयर ले, ग्लास और वाटर। पूरे यूनिवर्स में अगर तुम आई और आर के साइन की वैल्यू लेके इसको डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स है। पर किसके लिए? फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तुमने एक जगह तो लिया एयर और वाटर, और एक जगह लिया वाटर और हनी, और कह रहे हो अरे सर इसके लिए वैल्यू अलग है, इसके लिए वैल्यू अलग है। इसके लिए वैल्यू जो है तुम एयर वाटर कहीं पे भी लो वो सेम रहेगी, वाटर हनी कहीं पे भी लो वो सेम, इनकी सेम नहीं रहेगी, इसकी हमेशा सेम रहेगी और इसकी हमेशा सेम रहेगी। ये रिफ्रैक्शन का क्या है? दूसरा लो वापिस समझना। अरे इधर हो बेटा, वापिस समझे इस चीज को। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the ratio of sin of angle of refraction. इंसिडेंस एंगल का साइन लो और रिफ्लेक्टेड एंगल का साइन लो और इनका रेशियो निकालो। जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट रहेगी। किसके लिए? फॉर अ गिवन पेयर। पेयर में दो चीजें आती है, पेयर बन रहा है क्या? एयर वाटर का पेयर, ग्लास वाटर का पेयर, ग्लास हनी या वाटर हनी का पेयर। कोई भी एक पेयर बनेगा जिसमें दो मीडियम है, उन दोनों मीडियम में तुम उन दोनों मीडियम को कहीं पे भी ले लो, एयर वाटर घर पे ले लिया, स्कूल में ले लिया, कहीं पे भी ले लिया, ठीक है ना। उसके जो ये वैल्यू आएगी साइन और आई बाय साइन आर की, ये हमेशा क्या है? ये रिफ्लेक्शन का क्या है? दूसरा नियम। हाँ, सेकंड लो। अब आगे सुने, ये कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। और इसको डिनोट करते हैं, देखना अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है। कुछ तो लिखते हैं इसको म्यू से, इससे म्यू, ये म्यू है ना, इट्स म्यू। म्यू का साइन है ना, किसका साइन है? म्यू का। कोई इसको इस तरह से एन बना के भी लिख दे, कोई ऐसे भी लिख दे, ठीक है ना। अपन मैं ये यूज करूंगा जब मेरी आदत इसकी है कांस्टेंट। तो देखो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, सुनना, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू। म्यू क्या है यहाँ पे? रिफ्लेक्टिव। समझ में आया दूसरा नियम, ठीक है ना। साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू क्लियर, ठीक है। आप देखो सुनना, वो कहता है कि रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग, या फिर अगर उसने इंसिडेंस एंगल ले लिया फॉर एग्जांपल 30, इंसिडेंस एंगल ले लिया उसने 30, क्लियर, और रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ले लिया उसने 60,
तो बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? सुनना, उसने आई की वैल्यू क्या दी तुम्हें 30 और आर की वैल्यू क्या दी तुम्हें 60। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है डेंसर से रेयर? डेंसर से रेयर में आर ज्यादा है ना, दूर चली गई। डेंसर से ऐसा पूछ सकता है आई और आर की वैल्यू देख के बताओ कौन से मीडियम में लाइट जा रही है। सुनना देखो क्या हुआ होगा, लाइट आई कितना एंगल बनाया 30 का, ठीक है ना, और अब कितना बना रही है 60 का। जानी चाहिए थी इधर, चली गई इधर अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम नॉर्मल कब जाती है? जब लाइट डेंसर से एरर में जाती है। देखो कहां से कहां कनेक्ट किया, एंगल दिया 30, रिफ्रैक्टिव एंगल था 60 पूरा बना के देखा, जानी चाहिए थी इधर, नॉर्मल से दूर जा रही है, यानी मीडियम ऊपर कौन सा रहा होगा ठीक है। अब देखो सुनना, यहां से अगर म्यू कैलकुलेट करवाए, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, साइन 30 बाई साइन 60, अरे साइन 30 टाइम ले ले 1/2 देख लो यार। ये साइन की वैल्यू ध्यान रखो। अब देखो साइन 30 कितना होता है 1/2 और साइन 60 कितना 2 से 2 कट गया, क्या आंसर आएगा 1/2। ये क्या निकल गया म्यू, और म्यू क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होता है एन नीटा, वो सब नाम है नीटा बोलते हैं नीटा। नहीं ये तो मैंने एंगल, एक और चीज अगर तुम आई चेंज करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आर भी चेंज होगा, वैल्यू तो कांस्टेंट ही है। अरे तुमने आई चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा आर भी चेंज होगा। अगर रिफ्लेक्शन में मैं आई चेंज करता हूं तो क्या आर भी चेंज, उसी तरह यहाँ आई और आर भी चेंज होगा, इस तरह से चेंज होगा कि इनका जो रेशियो आएगा वो क्या रहेगा कांस्टेंट, क्या रहेगा कांस्टेंट, ठीक है। अरे समझ में आया क्लियर, कोई दिक्कत? इसको क्या बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेकंड लॉ सर लिखेंगे कैसे? सेकंड लॉ लिखेंगे ऐसे कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of reflection is always constant and that is equal to the refractive index, ठीक है। इस लॉ को जिस साइंटिस्ट ने दिया उनका नाम है स्नेल, क्या नाम है स्नेल, हाँ स्नेल भी स्नेल, स्नेल, इसलिए इस लॉ को क्या बोलते हैं बेटा स्नेल्स लॉ। समझ में आया? देखिए सेकंड द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मैं लिखूं मैं, हाँ लिखो सर। The ratio of sin of angle of incidence to the angle of ratio के साथ 2 वर्ड यूज करते हैं, to the angle of reflection अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी? यूनिट सिंबल है म्यू। अच्छा म्यू भी लिख सकते हैं एन भी लिखते हैं ना, कुछ जगह एन भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं म्यू लिखूंगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट पूछेंगे ना, एंगल की क्या यूनिट है? एंगल तो यूनिटलेस है, ठीक है ना। एंगल और अगर यूनिट है, एंगल की यूनिट रेडियन, यहाँ एंगल की यूनिट है डिग्री, जैसे थीटा है 35 डिग्री का एंगल, एंगल की अलग अलग यूनिट होती है, रेडियन की होती है, डिग्री रेडियन होता है। यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गई, यूनिटलेस क्वांटिटी बन जाएगी। हाँ म्यू, म्यू ये एन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बुक्स में एन भी मिल जाएगा, एनसीईआरटी में भी एन दे रखा है, मैं म्यू लिखूंगा, मेरी आदत है एन लिखने की आदत। हेडिंग लगाएंगे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स।
हेडिंग हो जाएंगे रिफ्लेक्टिव न्यू बेटा इसको रिप्रेजेंट करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस वैल्यू को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एन भी देखने को मिलेगा कहीं पे, नीटा भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, जो इस शब्द अनुसार जिसको मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक्स में एन मिलेगा, लेकिन तुम न्यू लिख के आते हो तो उसको एन भी से न्यू भी से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है ना। अच्छा ये लाइन लिखो ना इसमें, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, हेडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप समझना है बेटा ना, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा जहर ज्यादा होगा। वैक्सीन है चलिए आगे बढ़े। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर समझते हैं, इजी टॉपिक है। पहला कौन सा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या ये सुन लेते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू स्पीड ऑफ लाइट इन, या स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों की स्पीड को क्या करना है हमें? डिवाइड करना है। दोनों की स्पीड को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। देखना refractive index is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। अब मीडियम कोई से भी हो सकते हैं, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, वाटर ग्लास हो सकते हैं, एयर ग्लास हो सकता है, हमारे अलग अलग मीडियम, दोनों मीडियम में लाइट की स्पीड का चेंज होगी तभी तो रिफ्लेक्शन हो रहा था। तो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक वैल्यू तो हम वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, कहां से? sin i by sin r से। अरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक वैल्यू तो यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, sin i by sin r is equal to mu। और एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अब सुनो, यहां से इसको लिंक कर रहा हूं मैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो टाइप के, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर इनमें से मेरा एक भी मीडियम एयर, सुनना, अगर इनमें से मेरा एक भी मीडियम एयर है तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा बन जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा बन जाएगा? एब्सोल्यूट। मैं कहता हूं कि लाइट जा रही है एयर से वाटर, अब एयर के अंदर लाइट की स्पीड को याद होनी चाहिए, वो पेपर में दे दिया नहीं तो वो उस पर डिपेंड करता है। इस वैल्यू को ध्यान रखना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और इसको डिनोट करते हैं माइनस में का माइनस में स्पीड नहीं, माइनस किसने लिखा है? सबने इसमें माइनस लिख रखा है क्या सबने? प्लस प्लस तुम दोनों साथ में बैठे हो तो लिखो प्लस में माइनस लिखा है, प्लस करो। माइनस में स्पीड कैसे होगी तुमने सोचा? अरे तो प्लस कर, उसको माइनस में स्पीड जाएगी। देखना, माइनस में लेने का मतलब 0.1 2 3 4 5 6 7 8 इस स्पीड से ट्रेवल कर रही है लाइट एयर में। प्लस है, जिसने भी माइनस लिखा है प्लस कर देना, प्लस ही है। और प्लस का मतलब सुनना, 3 × 10⁸ 1 2 3 4 5 6 7 ये स्पीड है लाइट की। माइनस ना लोगे इससे तो कीड़े भी नहीं चलते हैं, लाइट ना चलेगी, है ना। 0.000000003 माइनस नहीं प्लस, माइनस होता तो ये आता, प्लस है तो ये है। 8 0 लगाने 3 के पीछे प्लस है। जिसने नहीं लिखा हो गलत कोई बात नहीं, हो जाता, लिख दो प्लस, ठीक है। अब देखना, ये क्या है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम। अब मैं कहता हूं कि लाइट जा रही है एयर से वाटर में, कहां जा रही है? एयर से वाटर में।
इसका सिंबल फिक्स है, इसको सी से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं सी से, और बाकी स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, इससे जनरली इससे डिनोट करते हैं। एस किसने पढ़ा दिया, अरे बी होता है ना, एस तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आ गई ना बेटा, बी वेलोसिटी, स्पीड जैसी कोई चीज होती नहीं है फिजिक्स में। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मतलब सुने थोड़ा सा प्रीवियस क्लास की बात करें, अभी तो तुमने नहीं पढ़ी, मुझे पता है कि मैंने ही नहीं पढ़ी, मेरे बच्चे ही नहीं थे, ठीक है, नहीं एंजॉय करो ना। सुने, स्पीड स्केलर क्वांटिटी यानी ऐसी क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं, जैसे टाइम, कोई पूछे टाइम कितना सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे बोलते हैं 5 सेकंड नॉर्थ में, नहीं वजन भैया दुकान पर भैया 5 किलो शक्कर ईस्ट में दे दो, ऐसी कोई डायरेक्शन नहीं है इन क्वांटिटी का, ये क्वांटिटी कैसी है, स्केलर, इसका केवल मैग्नीट्यूड है 5 केजी 2 घंटे, ये स्केलर। लेकिन अगर किसी मैग्नीट्यूड, अरे इधर किसी मैग्नीट्यूड के साथ कोई डायरेक्शन जुड़ जाता है तो वो क्या बनता है, तो अगर जनरल बात करें देखें फिजिक्स के नजरिए से, स्पीड जैसी चीज तो कोई यही नहीं। जब हम फिजिक्स को, मोशन को, काइनेमेटिक्स को शुरू करते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, वेलोसिटी सब पढ़ते हैं, सुनना ध्यान से, पर आगे जाके जब हम न्यूमेरिकल करते हैं हमारे लिए स्पीड वेलोसिटी सब बराबर हो जाती है। अरे इधर आगे जाके हम न्यूमेरिकल करते हैं हमारे लिए स्पीड वेलोसिटी सब बराबर है। तो देखा जाए तो स्पीड जैसी कोई चीज है नहीं, क्योंकि अगर बॉडी मोशन कर रही है तो ऑब्वियसली किसी न किसी डायरेक्शन में तो कर रही है, क्या आएगी वेलोसिटी, और उसको किससे डिनोट करते हैं, v से। तो लाइट की स्पीड या वेलोसिटी को तो हम डिनोट करेंगे c से, और बाकी जो जनरल होगी उसको किससे डिनोट करेंगे, v से, ठीक है। अब सुनना, मैंने एक मीडियम ले लिया एयर और दूसरा ले लिया वाटर, लाइट जा रही है एयर से वाटर में। अब मुझे यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, म्यू। मीडियम 1 कौन है, एयर, तो देखो c बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v w, w किसको रिप्रेजेंट करना है, समझ में आया। ये कैसा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव, एब्सोल्यूट क्यों, क्योंकि इसमें से मेरा एक मीडियम कौन है, एयर। लेकिन अगर एयर के अलावा दोनों मीडियम अलग आ जाए, वाटर ग्लास आ गया, वाटर हनी आ गया, तो हम रिलेट कर रहे हैं चीजों को, तो वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा बन जाएगा, रिलेटिव, ठीक है। इसकी डेफिनेशन और ये फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन आएगा थोड़ा सा, वो कल मैं यहाँ सोल्व करूंगा। हाँ